अब अपन आगे बढ़ते हैं कि छोटी आंत में पाचन। अब यहाँ के बाद भोजन आपका छोटी आंत में आ चुका है। छोटी आंत में आने के बाद भोजन का पाचन सबसे ज़्यादा हो जाता है, यानी कि संपूर्ण पाचन छोटी आंत के अंदर हो जाता है। इसके अलावा भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के अंदर ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें छोटी आंत को समझने से पहले हमें जो सहायक ग्रंथियाँ थी उनके बारे में थोड़ा सा समझना होगा। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स मैंने आपको बता दी, इसके अलावा मैंने लिवर, गॉल ब्लैडर भी आपको बताई थी, पेनक्रियास बताया था। तो उनकी भी एक बार हम फंक्शन देख लेते हैं कि वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, क्योंकि उनके जो एंजाइम्स बनते हैं या उनके जो जूसेस वगैरह बनते हैं वो छोटी आंत में आकर अपना काम दिखाते हैं। तो देखिए ये सबसे ऊपर आपको लीवर दिखाई दे रहा है, जिसे अपन यकृत कहते हैं। ये स्टमक से थोड़ा ऊपर होता है और इसके अंदर ही एक छोटा सा कैप्सूल जैसी संरचना पाई जाती है, थैली जैसी, जिसे अपन गॉल ब्लैडर कहते हैं या फिर पित्ताशय कहते हैं। अब ये पित्ताशय का काम क्या है कि लीवर के अंदर पित्तरस बनता है, ठीक है, जिसे बाइल जूस कहते हैं। और ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर के अंदर एकत्रित होता रहता है, जिसे पित्ताशय कहते हैं, ठीक है। इस पित्ताशय की जो हम बात करें प्रकृति की, तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है? ये क्षारीय प्रकृति का होता है। अब छोटी आंत के अंदर जब भोजन जाता है तो छोटी आंत सीधी मना कर देता है कि मैं एसिडिक फूड को नहीं लूंगा, ठीक है। अब वो एसिडिक फूड को नहीं लेगा, लेकिन स्टमक के अंदर उसका जो मीडियम था वो एसिडिक था। तो अब यहाँ पर लीवर अपना काम करेगा। लीवर ने अपने पित्तरस को गॉल ब्लैडर के अंदर दिया और गॉल ब्लैडर ने क्या किया, यहाँ से देखिए गॉल ब्लैडर के अंदर जो रस भरा हुआ है वो इस वाइल डक्ट में आएगा, ठीक है, इसे कहेंगे वाइल डक्ट। और इधर आप देख पा रहे हैं ये पेनक्रियास है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पेनक्रियास है, ठीक है। इस पेनक्रियास के अंदर भी एक जूस बनता है जिसे अपन पेनक्रिएटिक जूस कहते हैं या फिर अग्नाशयी रस कहते हैं। तो जैसे ही ये अग्नाशयी रस यहाँ से आएगा, मैं आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ, देखिए ये ऊपर से लाइन आ रही है, ठीक है, नली आ रही है, डक्ट आ रही है। इसके अलावा ये पेनक्रियास से एक दूसरी लाइन निकल रही है, तो ये दोनों आकर इस लाइन में आके जुड़ जाती हैं, जिससे कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। यहाँ से बाइल जूस निकलता है जिसे अपन पित्तरस कहते हैं। अब यहाँ पर क्या करेगा भोजन, इस पे जैसे ही इनके जो एंजाइम्स हैं ये दोनों जूस आकर आमाशय के नीचे जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर मिलने लग जाएंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर भोजन का जो मीडियम है वो कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं कि अग्नाशयी रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशयी रस में विशेष प्रकार से 3 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है आपका लाइपेज, ठीक है, दूसरा है आपका एमाइलेज और तीसरा है आपका यहां लिख देता हूं मैं आपको, तीसरा ट्रिप्सिन। तीसरा है ट्रिप्सिन। तीनों के मैं आपको काम बताता हूं। सबसे पहले अपन लाइपेज की बात करते हैं। देखिए लाइपेज क्या करता है, लाइपेज आपका लिपिड का पाचन करता है। लिपिड यानी कि फैट, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर फैट हुआ, फैट का कहीं भी पाचन नहीं हुआ है अभी तक, आपने देखा कहीं भी पाचन नहीं हुआ, सिर्फ प्रोटीन का हुआ है या फिर थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च का माउथ के अंदर पाचन हुआ है, लेकिन लिपिड का पाचन कहीं नहीं हुआ। तो लिपिड का पाचन कहाँ पे होगा, छोटी आंत के अंदर लिपिड का पाचन होगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं एमाइलेज की। तो एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। अब देखिए आप कहेंगे सर कुछ स्टार्च तो हमारे माउथ के अंदर ही पाचन हो चुका था उनका। देखिए कुछ स्टार्च ऐसे होते हैं, यानी स्टार्च जो है वो कई तरीके के होते हैं। तो पॉलीसेकेराइड है, उसका एक तरीके से फॉर्म सिर्फ ऑलिगोसेकेराइड के अंदर चेंज होगा, लेकिन कंप्लीट पाचन यानी कंप्लीट जो डाइजेशन है वो आपका छोटी आंत के अंदर जाकर होता है, ठीक है। उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सिर्फ माउथ के अंदर चेंज किया जाता है, लेकिन एमाइलेज के द्वारा स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन कर दिया जाता है। पालतू पशु होते हैं जैसे कि काऊ और भैंस, ये सब जुगाली करते हैं, आपने देखा होगा, तो इनके अंदर एमाइलेज एंजाइम नहीं पाया जाता, इस वजह से ये स्टार्च का पाचन नहीं कर पाते। तो ये क्या करते हैं, मुंह के अंदर ही जो इनके अंदर सलाइवा है उसमें जो एंजाइम पाया जाता है उससे ही ये उसको पचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए उसको मुंह में ही काफ़ी घंटों तक ये चलाते रहते हैं, जिसे जुगाली कहते हैं, ठीक है। अगले की बात करते हैं ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन आपका काम क्या काम करता है। देखिए ट्रिप्सिन एक विशेष प्रकार का काम करता है जो कि पेप्टोज को किसके अंदर बदल देता है, पेप्टाइड के अंदर, ठीक है। अब देखिए एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ दोबारा से। देखिए हमने आमाशय के अंदर जब देखा तो एक एंजाइम पाया जा रहा था पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को किसके अंदर बदल रहा था, पेप्टोज के अंदर, ठीक है। अब पेप्टोज का आगे जाके डाइजेशन होना जरूरी है, और यहाँ पर छोटी आंत के अंदर जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये पेप्टोज को किसके अंदर चेंज कर देता है, पेप्टाइड के अंदर चेंज कर देता है। इस तरीके से प्रोटीन अब पेप्टाइड की फॉर्म में आ चुका है। प्रोटीन हम जानते हैं काफी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो इसका पाचन इतनी आसानी से नहीं हो पाता। अभी और आगे जाके ये चेंज होगा, फिर जाके इसका पाचन होगा।